नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। परीक्षा पुष्कर चैनल आपका स्वागत करता है। आज की इस वीडियो में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2021 के प्रश्न का हल करेंगे। कला विषय का जो प्रश्न आया है, कुल 125 प्रश्न हैं। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए तुरंत शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आया था, अर्नस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। रिवीजन पेपर तो आप लोगों के पास में होगा ही, आप इसको बस केवल रिवाइज कर लीजिए। इसका उत्तर है, ये कला इतिहासकार था। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ला कार्बूशियर कौन था? ला कार्बूशियर एक वास्तुकार था। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? दादावाद का दादा शब्द चुना ट्रिस्टा जारा ने। फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? फिलिप्पो टोमासो मेरिनेटी कौन था? ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता था। पांचवा प्रश्न पर आइए कि कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? इस प्रश्न को शायद सब लोग जानते होंगे। अंकोर वाट का जो मंदिर है वो भारत में नहीं है, ये कंबोडिया में है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी? बहुत बढ़िया करंट प्रश्न है। करंट का कहेंगे लेकिन एक बहुत अच्छा प्रश्न है। पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? वो तीन संगीतज्ञ। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो आनंदवर्धन है। ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक पूछा है। अगला प्रश्न है कि भारत में मध्य पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है? आप ये देख लीजिए कब तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है। उत्तर विकल्प इसका बी सही है। 4000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? तो आप इनको देखिए, ये मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? ये लखनऊ में बना हुआ है। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार मोलाराम है। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो ये मिलती है ताम्र मोहरों के रूप में, तांबे की मोहरों के रूप में। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया था? बांग्लादेश का जन्म शीर्षक के हब्बार द्वारा बनाया गया था। के हब्बार द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ब्लैक पैकेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, ये चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? ये रणवीर सिंह बिष्ट हैं। अगला प्रश्न है, फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? नाम पूछ रहे हैं तो ये आप लोग जान लीजिए, रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। सांवरी चित्र किसने बनाया है? सांवरी चित्र बनाया है बद्रीनाथ आर्य ने बनाया है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो वसावन नहीं है, बाकी 3 हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? मुगल काल में मंसूर था प्रसिद्ध। मंसूर जानवरों और पक्षियों का सजीव चित्रण करने में सिद्धहस्त था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? आप ये देखिए,
जय झरोटिया। जय झरोटिया ये मूर्तिकार नहीं हैं, तो फिर ये हैं क्या? ये चित्रकार हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? विकास भट्टाचार्य ने। विकास गलत प्रिंट हो गया, विकास भट्टाचार्य है, विकास भट्टाचार्य जी हो गया है। ठीक है। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? नौलखा हार तो आपने सुना होगा, लेकिन ये नौलखा मंदिर की बात हो रही। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? नौलखा मंदिर को निर्माण सोलंकी राजाओं ने कराया था। बाहाउस स्कूल कहाँ स्थित है? बाहाउस स्कूल जर्मनी में है। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? ये बंगाल से है, कांथा टेक्सटाइल। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आप जानते ही होंगे, जयदेव। अगला प्रश्न है कि कला में संतुलन का क्या मतलब है? कला में संतुलन का क्या मतलब? संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, कृति में गति की अनुभूति, कृति में अस्थायित्व का भाव, कृति में स्थान संरचना का। कृति में जो अस्थायित्व का भाव है वही संतुलन होता है। कृति में अस्थायी, इसका सी विकल्प सही होगा। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? एलोरा में इंद्र के नाम से गुफा नंबर 32 को जाना जाता है। ये सारे कलेक्शन कर करके आप एक जगह पूरा रट लीजिए। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? ये भागलपुर में था। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस शैली का उद्भव माना जाता है? तो ये बसोहली शैली या बसोहली शैली, विकल्प ए सही है। कला विमर्श पुस्तक का संपादक कौन है? इसके अवधेश मिश्र हैं, कला विमर्श के। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं गति का प्रभाव छोड़ती हैं। इसका डी विकल्प सही होगा। 32वें प्रश्न पर आइए कि अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? बिंदी का प्रयोग करते हैं भारती खेर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? ये दसवंत हैं, बी नंबर सही है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कंपनी शैली का चित्रकार टिली कैटल है। माइकल एंजिलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई है? कितना अंदर घुस करके पूछा है। ये बनी है 1504 ईस्वी में, 1504 में। निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की? बादशाह बाबरनामा मुगल बादशाह जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। अकबर ने बाबरनामा को चित्रों में सजाने के लिए ईरान के 2 कलाकार मीर सज्जिद अकी और अब्द अस समद को निमंत्रण भेजा और इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय चित्रकारों की मदद से इस कार्य को पूर्ण किया। तो इस प्रश्न का उत्तर अकबर होगा, सी। आप आइए अगले प्रश्न पर। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? तो ये सतीश गुजराल के बारे में जान लीजिए। ये पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल के भाई हैं। द नाइट कैफ़े किस कलाकार की रचना है? द नाइट कैफ़े ये वान गाग की रचना है। नाइट कैफ़े वान गाग की रचना है। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? विवान सुंदरम ये ललित कला संकाय MSU बड़ौदा, यहाँ के ये विद्यार्थी रहे हैं। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? बाल ठाकरे।
जो लोग नहीं जानते हैं उनको याद कर लेना चाहिए। बाल ठाकरे बहुत बढ़िया कार्टूनिस्ट थे। किसी वस्तु के स्पर्श से विशिष्ट अनुभव, इसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, आकार कहेंगे, रेखा कहेंगे, टेक्सचर कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हम टेक्सचर कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? बर्तन। बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या है? बाघ की पांचवी गुफा का नाम है पाठशाला। इनमें से कामसूत्र का टीकाकार कौन है? कामसूत्र का टीकाकार यशोधर पंडित हैं। जॉर्ज ब्राक का अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? ये घनवाद का उदाहरण है, वायोलिन एंड कैंडल स्टिक। इनमें से किस चित्रकार को ओलियोग्राफ से संबंधित किया जा सकता है, या इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ये प्रश्न है आपका, इसका उत्तर होगा राजा रवि वर्मा। ठीक है। ओलियोग्राफ क्या होता है? ये मुद्रा चित्रण का एक प्रकार होता है। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? टेट मॉडर्न गैलरी लंदन में है। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? बिंदु चित्र, ये एच रजा साहब ने बनाई है बिंदु चित्र श्रृंखला। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने का लेखक, इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक भौमिक। अच्छा, अशोक भौमिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया? तो नंदलाल बोस ने करा। विकल्प बी सही है। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के आपको नाम बताने हैं। तो ये वृषभ, गज, घोड़ा और शेर है। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। विकल्प सी सही है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है कौन? संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है सर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीवन को दिखाया गया है? किस जीव को दिखाया गया? जीवन नहीं, किस जीव को दिखाया गया है? कुर्म, कुर्म को दिखाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आप आ जाइए। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? इसको अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारत में लघु चित्रों के सृजन के रूप में पाल राजाओं को माना जाता है। जोगी मारा की गुफा कहाँ स्थित है? जोगी मारा की गुफा स्थित है छत्तीसगढ़ में। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है, जो किसने चित्रित किया? तो बसावन द्वारा चित्रित किया गया। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का लेखक कौन है? द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग का लेखक कौन है? कार्ल खंडालावाला। कार्ल खंडालावाला। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की? ये हैं असित कुमार हलदार। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? सांची स्तूप पर जो संदेश है खुदा हुआ, ये ब्राह्मी लिपि में। आइए अगला पर, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी?
इसको किया था KS कुलकर्णी साहब ने। ठीक है, निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरत राजकुमारी चित्रित है? मरती राजकुमारी, इसको सही कर लीजिए, मरती राजकुमारी चित्रित है। इस प्रश्न का उत्तर है गुफा संख्या 16। इसको आप लिखिए मरती राजकुमारी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार फ्रांसीसी कलाकार पार्ल सेजा है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं ये किसके संस्थापक अध्यक्ष थे? ये थे ललित कला अकादमी के। बी विकल्प सही है। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ये वास्तु तकनीक में सिद्धहस्त कलाकार थे, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा। KS कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। KS कुलकर्णी का जन्म कर्नाटक में हुआ, बेलगाम में। तो इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने स्थापना की काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्थापना नहीं, किससे संबंध रहे थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। किस रूप में संबंध था अब ये बाद में देखिएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई पूछ रहे हैं, लंबाई कितनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर कह लीजिए। ठीक है। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? मधुबनी चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, नेचुरल कलर। एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों द्वारा बनवाई गई हैं, विकल्प डी सही है। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? अपभ्रंश शैली के चित्र गीत गोविंद से प्राप्त होते हैं, ये विकल्प इसका सही है। अ ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? ये सतीश गुजराल की है। तो आप सतीश गुजराल के बारे में अगर जाने तो एक ऊपर प्रश्न है वो, और एक ये, दो प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा इनकी। अ ब्रश विद लाइफ। सत्यजीत रे प्रसिद्ध फिल्मकार थे, इनकी फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है? ये विनोद बिहारी मुखर्जी से संबंधित है, विनोद बिहारी मुखर्जी। अब आइए, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? ये फारसी शैली का प्रभाव है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका जो आती है वो समकालीन कला आती है। बहुत बढ़िया। और कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों में बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये हैं सुबोध गुप्ता, स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक समूह का नहीं है? सीधी सी बात है, जो प्राइमरी कलर होगा वो उसमें नहीं होगा। तो आप ये देख लो कि तीसरा आप मतलब पीला ये तो प्राइमरी कलर है ना, इसलिए ये द्वितीयक रंग समूह का नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? कौन सी गुफा कृष्णा नदी के? सित्तनवासल कृष्णा नदी के किनारे स्थित। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है किसको? ये लिंसीड आयल होता है। हमारे यहाँ इसको अलसी का तेल कहते हैं, कहीं कहीं इसको तीसी कहते हैं, अलग अलग प्रदेशों और जिलों में अलग अलग नाम है। मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 26। मारविजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला क्या है? तो ययाति।
विकल्प सी सही है। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है और ये किससे जुड़ी हुई है ये पूछ रहा है। तो पंचमढ़ी गुफा पांडव की गुफाएं हैं, तो ये पांडवों से जुड़ी हुई। किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस गुफा में कैलाश मंदिर है? एलोरा की 16 नंबर गुफा है, उसमें कैलाश मंदिर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया किसने? इसको चित्रित किया रेम्ब्रा ने इसे चित्रित किया है। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला को राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो एस.जी. श्रीखंडे ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न आइए। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? एक प्रश्न छूट रहा है 90। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता किस सन में स्थापित हुआ? 1864 में। 1864 में अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य गुफाएं जो बनाई जाती थी ये पूजा के लिए बनाई जाती थी। नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ पे है? नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान किसने दिया भाई? ये प्रश्न है ये उत्तर है शाहजहां। विकल्प बी इसका सही है। भारतीय कला के हस्ताक्षर इस पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक का ज्योतिष जोशी हैं। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? एंड्रे ब्रेटॉन ने। एंड्रे ब्रेटॉन विकल्प सी सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल एक ऐसी चित्रकार थी जिनका कई देशों से संबंध था। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? के हैब्बर ने बनाया था इसको। सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार कौन है? क्लॉद मोने। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत चित्र। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को हम राजपूत चित्र शैली के रूप में जानते हैं। रतन परीमू किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला समीक्षक हैं। आप इसको देखिए, कला समीक्षा, ठीक है। पैलेट का प्रयोग टेक्सटाइल में किया जाता है, ठीक है। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। अगले प्रश्न पर आइए कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। ये कौन सा है? ये यशोधर पंडित की जो एक रचना है, जय मंगला नामक टीका ग्रंथ की रचना की। जो अच्छा, एक चीज़ तो आप जान लीजिए, यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर टीका लिखी थी जिसका नाम जय मंगला था। उसमें 6 अंगों, भारतीय कला के 6 अंगों का इन्होंने निरूपण किया। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? सित्तनवासल गुफा का चित्र जैन धर्म से संबंधित है। आइए अगले। चौरा पंचाशिका ये किसने लिखा? चौरा पंचाशिका बिल्हड़ द्वारा रचित है। बिल्हड़। बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? बादामी गुफा
चित्रों की प्रतिकृतियां ललित अकादमी के निमंत्रण पर जिस चित्रकार ने बनाया उसका नाम J.M. अहिवासी है। J.M. अहिवासी है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? पाल शैली, ये है अष्टसहस्रिका। डी विकल्प सही है इसका, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता। अगले प्रश्न पर आइए। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या है? तो ये हैं तैयब मेहता साहब। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रिलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार। तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? ये नवपाषाण युग की देन है। M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? हस्त निर्मित कागज है। इसमें कागज छूटा हुआ है तो हस्त निर्मित कागज। ठीक है, तो M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का इन्होंने कागज पर बनाए हैं, जो हाथ से निर्मित होता है कागज उस पर। अगला प्रश्न है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? ये कंपनी शैली का चित्रकार था हुलास लाल। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 103 चित्रों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध किस वस्त्र कला से था? जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध चिकनकारी कला से था। चिकनकारी। अगला प्रश्न, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था किस सन में? 1660 में। ये सब बहुत कठिन प्रश्न पूछ दे रहे हैं कभी कभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो ये अनुपम सूद साहब हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है? ये है हरनी हरन। अगला प्रश्न, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है, तो जो लोग मध्य प्रदेश को जानते हैं जोगी मारा बता रहे हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? जोगी मारा। इस प्रश्न को क्लियर कर लिएगा। लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है? इसका रंग है तीव्र नीला। ठीक है, इसका रंग है तीव्र नीला, तो इसलिए आपका बी विकल्प सही है। सांस्थाल महिला किस चित्रकार की चित्र कृति है? ये यामिनी राय साहब ने बनाई थी। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? मेघदूत चित्रकला का चित्रकार है हरिहर लाल मेड़। और मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? मार्ग पत्रिका का संपादक मुल्कराज आनंद थे। ये विकल्प सही है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा में है। अगला प्रश्न आइए, पक्षियों का चितेरा किसको कहा जाता है? पक्षियों का चितेरा देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है। देवकीनंदन शर्मा। और तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो ये चोल राजाओं के उसमें फली फूली। और वृक्ष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम कौन था? तो ये सुनील दास ने वृक्ष बनाना के लिए मशहूर है, वृक्ष बनाने के लिए मशहूर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, चैनल को लाइक शेयर नहीं किया, तो लाइक शेयर अवश्य कर दें।
यदि किसी प्रश्न पर कोई आशंका हो तो उस पर टिप्पणी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।